ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल। ये लास्ट टॉपिक है। केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल में दो प्रिपरेशन है। सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग करेंगे बाय डाउन प्रोसेस। अच्छा, सेकंड डे में डाउन प्रोसेस दो है। एक डाउन प्रोसेस है प्रिपरेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन प्रोसेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये डाउन प्रोसेस है। लेकिन जब एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं तो असल में ये डाउ प्रोसेस, ठीक है। अभी बुक में लिखा हुआ है डाउन, तो हमें डाउन ही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन बाय डाउन प्रोसेस हमें फॉर्मेशन करनी है फिनॉल की। फॉर्मूला क्या है भाई? ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन रिंग पर अगर OH लगाओ तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल या फिर कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड और हाइड्रोक्सी बेंजीन और लास्ट वन इज फिनॉल। डाउन प्रोसेस में स्टार्टिंग कहां से की जाती है? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इनिशियल हमारे पास क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है कास्टिक NaOH, और ये कितना परसेंट है? 10%। When chlorobenzene reacts with 10% sodium hydroxide, that is caustic, at about 300 degree Celsius temperature and 200 atmospheric pressure. As a result, hydrogen reacts with chlorine to form HCl. Hydrogen reacts with chlorine to form HCl, while remaining radical ONA react with phenyl radical to form sodium phenoxide. तो यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो गई ONA, it is known as sodium phenoxide. Formation of phenol is a two-step chemical reaction. अब मजीद अगर इसको हीट दें HCl के साथ तो Na reacts with Cl to form minor product, that is NaCl, and hydrogen displays sodium to form phenol, which is also known as carbolic acid. तो ये फिनॉल की फॉर्मेशन होगी। तो फिनॉल की फॉर्मेशन बाय डाउन प्रोसेस टू स्टेप केमिकल रिएक्शन। पहले बेसिक मीडियम, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एसिडिक मीडियम में हीट कर देंगे इसको, फिनॉल प्रिपेयर। सेकंड फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब जिस तरीके से करवाया जाए रिएक्शन उसी तरीके से कीजिएगा। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लगाओ तो इसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अगर SO3Na लगाओ तो इसको कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट्स विद 2 moles of caustic, that is first mole NaOH प्लस सेकंड मोल NaOH, और ये फ्यूज करवाते हैं रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। अब जरा और देखें होगा क्या इसमें। सबसे पहले ये एक H बाहर गया और ये एक OH बाहर गया, फॉर्मेशन हो गई वाटर की, हमने यहाँ पर लिख दिया वाटर, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर ये जो Na रिमेनिंग है, NaOH में से जो Na रिमेनिंग है, यहाँ से Na गया और यहाँ से पूरा ग्रुप गया NaSO3, ये बन गया Na2SO3। ये माइनस करके लिख दिया हमने Na2SO3। यहाँ पर भी टू स्टेप केमिकल रिएक्शन है। जब भी हमने माइनर प्रोडक्ट एरो पे लिख दिए नेगेटिव साइन, यहाँ रिमेनिंग क्या है? ONA। ONA रिएक्ट करेगा फिनाइल के साथ, फॉर्मेशन करेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर सेम मेथड इज सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन, ONA sodium phenoxide. Same method is sodium phenoxide reacts with acidic medium, और यहाँ पे हीट कर देंगे तो Na reacts with Cl to form NaCl, while remaining hydrogen attract with oxygen to form phenol. तो यहाँ पर फिनॉल की फॉर्मेशन, तो ये फिनॉल की फॉर्मेशन है। अब हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। Next, chemical properties of phenol. Chemical properties में initially starting from reaction with sodium hydroxide, that is caustic solution. When phenol reacts with NaOH, NaOH is a base, and phenol hydroxy group है, तो ये एक्ट करेगा ऐसा एसिड,
फिनॉल में हाइड्रोजन जो होगा ये पॉजिटिव और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सी क्या है, नेगेटिव. Hydrogen ion of phenol and hydroxyl ion of base, that is NaOH, react to form water, while remaining sodium displaces hydrogen to form salt, which is known as sodium phenoxide. ONA, sodium phenoxide. It means that when any acid reacts with base to form salt and water, this reaction is न्यूट्रलाइजेशन. तो यहां पर फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी जाहिर हो रही है. अगर फिनॉल एसिड है, इट मींस दैट ये बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा व्हिच इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ साथ फॉर्मेशन किस चीज की होगी, वाटर की. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद जिंक डस्ट. व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक इन फॉर्म ऑफ डस्ट, जिंक डस्ट फॉर्म में लेंगे टू इंक्रीज सरफेस एरिया और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए. Zinc reacts with oxygen which is present in phenol to form zinc oxide, ZnO, while zinc reduce phenol into benzene. और यहाँ पर H जो होगा वो दाखिल हो जाएगा उसके साथ कार्बन में इंटीरियर स्ट्रक्चर में. फॉर्मेशन किसकी होगी, बेंजीन. तो when zinc dust reacts with phenol, as a result zinc has ability to reduce phenol into benzene. ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी. थर्ड, हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. When phenol reacts with hydrogen at about 150 degrees Celsius temperature in the presence of nickel, which is used as catalyst. तो यहां पर 6 कॉर्नर है बेंजीन रिंग में तरीके से. तो 6 हाइड्रोजन सारे के सारे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और फॉर्मेशन करेंगे सिंगल बॉन्ड की. अगर ये बेंजीन होता तो बनता साइक्लोहेक्सेन. अब ये हमारे पास फिनॉल है, OH ग्रुप, ये बन गया साइक्लोहेक्सानॉल. तो हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अ कैटलिस्ट एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर to form non-aromatic or non-benzoate compound which is known as cyclohexanol. Third property है. Fourth one is halogenation. Halogenation या तो हम इसकी करवाएं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन. अब हम करवा रहे हैं इसकी ब्रोमिनेशन, Br. ठीक है. अब ब्रोमिनेशन करवाएंगे इसकी फिनॉल की. तो वैसे अगर इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शन होंगे और अगर हम हैलोजेनेशन करवा रहे हैं तो वहां पर FeX3 कैटलिस्ट लेंगे. ठीक है. क्लोरीनेशन FeCl3 कैटलिस्ट, ब्रोमिनेशन FeBr3 कैटलिस्ट और आयोडीनेशन FeI3 कैटलिस्ट. तो यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है तो नहीं, तो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं. पहली बात ये, बेंजीन में OH डायरेक्टर कौन सा है, ऑर्थो पैरा. तो यहाँ पे बनेगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. ठीक है. तो यहाँ पर ये 2 ऑर्थो पोजीशन 2 और 6 और 4 एक पैरा पोजीशन. तीनों पोजीशन से 3 निकलेंगे हाइड्रोजन और 3 क्या रिमूव होंगे, ब्रोमीन. तो 3 बन जाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr. और इन तीनों हाइड्रोजन जो रिलीज हुए कार्बन की वैलेंसी 3 ब्रोमीन सेटिस्फाई करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड की. इट इज नोन एज 2 4 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. ठीक है. हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एंड हो गई. अब इसकी बात करते हैं जरा. नेक्स्ट फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी. फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल इज रिएक्शन विद डाइल्यूट कंसंट्रेटेड. नेक्स्ट रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. अब यहां पर रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में फिनॉल लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड को लिखने का तरीका क्या है, HONA2. When nitric acid reacts with phenol in the presence of H2SO4 concentrated few drops. अगर यहां पर ये डाइल्यूट होगा नाइट्रिक एसिड तो यहां फिनॉल से फॉर्मेशन होगी एक ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा पैरा प्रोडक्ट. यहां पर हम लेंगे 2 मोल फिनॉल. ठीक है. ये जो OH है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर.
पहला मोल जो होगा इसमें से ऑर्थो प्रोडक्ट्स करेंगे, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। और सेकंड नाइट्रिक एसिड में से OH गया, तो यहां फॉर्मेशन होगी एक वाटर की, तो यहां पर एक वाटर आ गया, माइनस में एक वाटर, NO2 अटैच हो जाएगा ऑर्थो पर, तो ये बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH फिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल। सेकंड ये पैरा पोजीशन भी है इसकी, तो इसका जो सेकंड मोल है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH, तो ये बन जाएंगे 2 मोल्स वाटर की। सेकंड प्रोडक्ट बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसका मतलब अगर नाइट्रिक एसिड की कंडीशन डाइल्यूट है, नाइट्रिक एसिड कंडीशन डाइल्यूट है, तो ये अलग अलग 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सेकंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और बाकी 2 माइनस प्रोडक्ट वाटर है, वो हमने कहां लिख दिया एरो पे नेगेटिव फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए, यहां पर डाइल्यूट के बजाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाया जाए, HNO3 कंसंट्रेटेड। अब HNO3 को लिखेंगे इसी तरीके से HONO2, इसके लेंगे 3 मोल्स और वही होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4 कंसंट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स। अब यहां बने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, बोथ आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक हाइड्रोजन को इन्होंने डिस्प्लेस किया। अब यहां पर 3 के 3, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें 3 पोजीशन है, 2 ऑर्थो की, एक पैरा की, 2 ऑर्थो 2 और 4 और एक पैरा 6, मतलब 2 4 6, तो 2 6 ऑर्थो पोजीशन है, एक 2 से, एक 4 से, एक 6 से, तीनों से हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोक्सिल, ये बन जाएगा हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। अब 3 पोजीशन वैकेंट हो गई बेंजीन रिंग के अंदर, तो ये फिनॉल तो बना हुआ था पहले से, 2 ऑर्थो पोजीशन, एक पैरा पोजीशन, तीनों पे अटैच कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, which is also known as picric acid। तो यहां पर पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन मिलेगी। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कंडीशन के अंदर मोनो सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इन कोल्ड कंडीशन एंड इन हॉट कंडीशन। तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंडीशन डिपेंड कर रहा है, लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है। पहली बात, सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब सल्फोनेशन हो रही है। अब सल्फ्यूरिक एसिड लिखने का तरीका क्या है, HOSO3H, it is called H2SO4। कोल्ड कंडीशन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेम फैमिली आपके पास सेम एज इट इज हॉट कंडीशन HOSO3H और कंडीशन क्या है, हॉट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, साथ साथ दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यकीनन जो OH है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो यहाँ पहले 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए भाई, पहले 2 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, फर्स्ट 2 मोल्स होंगे फिनॉल के। पहला ऑर्थो पोजीशन से जाएगा हाइड्रोजन और एक OH गया, एक वाटर की फॉर्मेशन होगी। यहां तो फिनॉल है, जो ऑर्थो पोजीशन की वैलेंसी फ्री हुई है यहां पे अटैच हो जाएगा SO3H, O सल्फ्यूरिक फिनॉल। आपको बताइए O सल्फ्यूरिक फिनॉल है, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट। अब सेकंड मोल से क्या होगा, सेकंड मोल्स में पैरा पोजीशन से निकलेगा हाइड्रोजन और OH, 2 मोल्स बन गए वाटर के, ये बना हुआ फिनॉल OH। यहां पे क्या बनेगा, पैरा सल्फ्यूरिक फिनॉल, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट। सेम मेथड है, यही केमिकल रिएक्शन रिपीट होगा हॉट कंडीशन में। अब देखिए हॉट कंडीशन में भी एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, मतलब O सल्फोनिक फिनॉल, और दूसरा बनेगा पैरा प्रोडक्ट, दैट इज P सल्फ्यूरिक फिनॉल।
और यहां पर दो वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल ये है, अगर कोल्ड कंडीशन होगी ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा, पैरा प्रोडक्ट माइनर होगा, जबकि हॉट कंडीशन में ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल है ये बनेगा ऐसा माइनर प्रोडक्ट, और जो पैरा सल्फोनिक फिनॉल है ये बनेगा ऐसा मेजर प्रोडक्ट। अब मेजर और माइनर हम किस सेंस में कह रहे हैं? पहली बात तो ये याद रखिएगा, जब भी हम बेंजीन की या फिनॉल की सल्फोनेशन करवाएंगे, जो मेजर प्रोडक्ट होता है इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी और परसेंटेज ये बनता है अराउंड 60 to 65%, और ये बनता है अराउंड 35 to 40%। जो सल्फोनेशन में मेजर प्रोडक्ट होता है उसकी परसेंटेज होती है 60 to 65%। ये मल्टीपल चॉइस के लिए भी याद होना चाहिए। और सेकंड जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसकी परसेंटेज होती है 35 to 40%। हॉट कंडीशन में ये परसेंटेज का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल माइनर प्रोडक्ट दैट इज 30-35%, while पैरा सल्फोनिक फिनॉल विल बी मेजर प्रोडक्ट विद 60 to 65%। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल कंप्लीटली डिस्कस कर ली।